हमने पहले एक क्वेश्चन करा है ना, आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। और जो ना क्लियर हो, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है, आपको धीरे धीरे सब क्लियर होता रहेगा, ठीक है। और जो ना क्लियर हो वो साथ साथ पूछ लीजिएगा, ओके। देखिए इसमें डेट दे रखी है जनवरी 1, हमारा साल कौन सा है 2021। तो हम सबसे पहले जो है अपना साल लिख देंगे 2021 और डेट अपनी साथ साथ फॉलो करेंगे। जैसे जनवरी 1 की ट्रांजैक्शन है, क्या ट्रांजैक्शन है, जया ने अपना बिजनेस व्यापार स्टार्ट करा है कैश के साथ, कितना 50,000 रुपए। तो हमारे पास क्या आया, कैश आया। कैश क्या होता है हमारा, रियल अकाउंट होता है। तो एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट। देखिए डेबिट आपको बिल्कुल कॉर्नर पे लिखना है, टू कैपिटल अकाउंट, ओके। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट कितने से स्टार्ट कर रहा है, 50,000। 50,000। अब आपको इसमें क्या लिखना है, आप बीइंग लिखिए या फॉर लिखिए, एक ही बात होती है। बीइंग बिजनेस started with cash। ओके। चलिए अब सेकेंड ट्रांजैक्शन, मतलब जनवरी 2 की है। क्या ट्रांजैक्शन है, हमने गुड्स खरीदे हैं किस पे, कैश पे। हमारे पास क्या आ रहे हैं, हमारे पास गुड्स आ रहे हैं, मतलब हमने परचेज कर रहे हैं, है ना। तो परचेजेज अकाउंट डेबिट किस पे खरीदे हमने, कैश पे। तो टू कैश अकाउंट, ओके। यहां पे लिखेंगे फॉर गुड्स परचेज्ड। कैश भी लिखिएगा क्योंकि हमें ऐसे नहीं पता चलेगा ना कैश है या क्रेडिट है। वैसे इतना तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, नाम दे रखा होता है तो वही क्रेडिट होता है। तो हमने कितने के गुड्स खरीदे हैं, 20,000। 20,000, ओके, ऑलराइट। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी क्या बोलती है, हमने गुड्स खरीदे हैं सुभाष से। सुभाष से गुड्स खरीदे हैं, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएंगे, ये हमारे लिए क्रेडिटर हो जाएंगे, जिनका पैसा हमने देना है। हमारे पास अभी क्या आ रहे हैं, हमारे पास गुड्स आ रहे हैं। तो थर्ड की ट्रांजैक्शन है ये। सबसे पहले आपको डेट लिखनी है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास गुड्स आ रहे हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सुभाष। या तो मैंने आपको बताया था ना, नाम क्या आगे या तो सुभाष लिख दीजिए या सुभाष अपोस्ट्रोफी एस डाल के अकाउंट जरूर लिखिएगा, AC, ओके। कितने के गुड्स खरीदे, 12,000 के। 12,000 के गुड्स खरीदे। नरेशन बच्चों प्लीज याद से लिखना, फॉर गुड्स purchased from सुभाष, ओके। नेक्स्ट देखिए जनवरी 4 की ट्रांजैक्शन। सबसे पहले आपको डेट ही लिखनी होती है। क्या ट्रांजैक्शन है, आपने फर्नीचर परचेज करा है। जब कुछ ना आगे दे रखा हो वो ट्रांजैक्शन आपकी कैश में ही होती है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब हमारे पास क्या आया, हमारे पास तो फर्नीचर आया और एसेट हुई ना ये हमारी, तो ये रियल अकाउंट है। हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश।
कैश भी हमारा रियल अकाउंट है, तो बस यहाँ पे आपको लिखना है फॉर फर्नीचर परचेज। छह हजार। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये भी आपकी जनवरी 5 की ट्रांजैक्शन है। सारी डेट से सीरियल वाइज है। आपने सुभाष को कैश पे करा है, आपने सुभाष से गुड्स जो है, देखिए सबसे पहले ऊपर क्या लिखा हुआ है, गुड्स खरीदे गए हैं सुभाष से 12,000 के। नाम दे रखा है सुभाष, तो मतलब उधार पे हमने गुड्स खरीदे हैं सुभाष से। अब आपने कैश पे करा है सुभाष को 8,000, मतलब 12 में से 8 तो आपके निकल जाएंगे ना, तो एंट्री हमारी क्या होगी, सुभाष डेबिट टू कैश अकाउंट। हमारे पास से तो कैश ही जा रहा है और सुभाष हमारा क्रेडिटर है, तो बस यहाँ पे एंट्री लिखिए फॉर कैश पेड टू सुभाष। आठ हजार। ओके, लास्ट ट्रांजेक्शन क्या है, हमने मशीनरी खरीदी है। यहाँ पे फॉर कैश में लिखा हुआ है, अगर नाउ भी लिखा होता है तो हम समझ जाते कि कैश में है। तो देखिए इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, सबसे पहले हम डेट लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, फॉर मशीनरी परचेस्ड। कितने की खरीदी हमने, 8600। 8600। ओके, एक बार दोबारा देख लीजिए क्वेश्चन। डेट है, मतलब हमें यहाँ डेट दे रखी है 2021, साल दिया हुआ है और डेट दे रखी है, तो आपको सबसे पहले साल लिखना है 2021 और डेट है जनवरी 1, ठीक है। तो हमारी जनवरी 1 की क्या ट्रांजैक्शन थी, जया ने अपना बिजनेस स्टार्ट करा है कैश में 50,000 के साथ। तो वही बात है, जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 50,000 बिग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, मतलब बिजनेस जो है हमने कैश से स्टार्ट किया हुआ है, 50,000। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने जो है गुड्स खरीदे हैं कैश पे, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, मतलब हमारे पास क्या आ रहे हैं, हमारे पास गुड्स आ रहे हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश तो हमारे पास है, जा रहा है ना, 20,000। ओके, नेक्स्ट देखिए, जब कैश पे खरीदेंगे तो हम यहाँ पे कैश ही लिखेंगे। अब आपको नेक्स्ट ट्रांजेक्शन से समझ आ जाएगा, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। अब नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे सिर्फ नाम दे रखा है, जब नाम दे रखा हो तो ये आपकी क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है। तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष अकाउंट, ठीक है, तो नाम लिख दिया, यहाँ पे कैश में खरीदा था तो कैश लिखा था, सुभाष अकाउंट 12,000। ओके, नेक्स्ट देखिए, हमने फर्नीचर खरीदा है 6,000 में, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, 6,000। ओके, नीचे नरेशन लिखेंगे फॉर फर्नीचर परचेज्ड। नेक्स्ट देखिए, हमने 12,000 में गुड्स खरीदे थे सुभाष से, तो अब आपने कैश पे करा है सुभाष को 8,000, तो सुभाष अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 8,000। ओके, फॉर कैश पेड टू सुभाष। लास्ट ट्रांजेक्शन है, मशीनरी खरीदी गई है कैश पे, हमारे पास क्या आ रहा है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 8600 फॉर मशीनरी परचेज।
अब आपको जो है ये 2 क्वेश्चन के बेसिक्स तो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नहीं हुए तो कोई बात नहीं, घर पे जाके अच्छे से करना। जो भी प्रॉब्लम आए कमेंट से आके पूछ लेना, आराम से करो, धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। ओके, अब हम कल मिलेंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप ये अच्छे से कर लीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम आए पूछते रहिए। ओके।